अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं जिस भाई साहब की बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है डकी भाई, द कंट्रोवर्सी किंग, द हिपोक्रेट एंड द मैनिपुलेटर। सबसे पहले हम उन विक्टिम्स के नाम ले लेते हैं। किसी बंदे पर फिजिकल अटैक करवाया गया और किसी बंदे को मेंटली टॉर्चर किया गया। शाम इदरीस, बदला ब्रदर, HK सैविज, द अदर मुनीब, मिस्टर अजीब एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तलहा रिव्यूज। तलहा रिव्यूज के बारे में मेरी ये राय है कि अगर उस पर कोई अटैक हुआ है या इन फ्यूचर होगा तो वो 3 लोगों की वजह से होगा, सिर्फ डकी की वजह से नहीं। क्योंकि कोर्स लॉन्च किया है 3 जितनों ने, सिर्फ डकी ने नहीं, और एक्सपोजिंग वीडियो भी तीनों पे है, सिर्फ डकी पे नहीं। इसलिए तलहा रिव्यूज पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विक्टिम नंबर 1, शाम इदरीस। आज से कुछ साल पहले शाम इदरीस की व्लॉगिंग पर रोस्ट वीडियो आई थी डकी भाई की, जिसमें उन्होंने गलीज जुबान का इस्तेमाल किया था और उनकी होने वाली वाइफ को, शाम इदरीस को और शाम इदरीस के अब्बू को भी गलत गलत बातें बोली गई थी। उनका नाम बिगाड़ा गया था। वो नाम मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि आप सबको ही पता है, और वो नाम बोलने लायक भी नहीं है कि जिस नाम से बुलाया जाता था। जहाँ डकी गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा था शाम इदरीस और उसकी होने वाली वाइफ के लिए, उसी के काउंटर में शाम इदरीस ने डकी भाई का फेसबुक चैनल उड़वा दिया और वहां से ही स्टार्ट हुई डकी भाई की मैनिपुलेशन। डकी सबको इतना मैनिपुलेट कर चुका था कि डकी जो भी बोलता था सब सच समझते थे और शाम कुछ भी बोलता था उसको झूठ ही माना जाता था। गालियां देने के बाद, गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल करने के बाद भी अवाम की नज़र में डकी ही मजलूम था। और इसी तरह डकी ने अपना पहला शिकार आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया एंड ही डिस्ट्रॉयड द करियर ऑफ शाम इदरीस। और अब अगर बात अपनी वाइफ पर आ जाए तो डकी भाई किसी को मार भी सकता है और किडनैप भी करवा सकता है, जिसकी जीती जागती मिसाल है बदला ब्रदर। एक छोटी सी सजेशन है मेरी डकी भाई को कि हमेशा नाप तोल कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब बात अपनी इज्जत पर आती है ना, या अपनी बीवी पर आती है या अपनी माँ बहन पर आती है, तो कैसा महसूस होता है ये तुम अब अच्छे से जानते हो। कि जो बातें, जो हरकतें तुमने अपनी पास्ट में की हैं वो सब तुम्हारे सामने आ रही हैं इस वक्त। तुम कहते होगे कि मुझे उस वक्त समझ नहीं थी, मैं 19 साल का लड़का था, लेकिन तुमने आज तक कभी भी किसी से अपॉलॉजी नहीं की उस चीज़ की कि मैं नादान था, मुझे समझ नहीं थी उस वक्त, इसलिए मैंने ये बोल दिया, मैं उस चीज़ की अपॉलॉजी करता हूँ। नहीं, तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुमने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। तुमने हमेशा अपनी गलती दूसरों पर थोपने की कोशिश की है। तुमने हमेशा आवाम को मैनिपुलेट ही किया है। तुम्हारा एक ऐसा दोस्त जिसने तुम्हारे कहने पर हर लीगल इलीगल काम किए और तुमने उसके साथ भी वही किया जो तुम्हारी फितरत है। सिर्फ खुद को सच्चा साबित करने के लिए तुमने अपनी सारी गलतियों का मलबा नदीम मुबारक पर डाल दिया। इससे पहले तुम शमीर अब्बास को कहकर मिस्टर अजीब को भी मरवाने की बात कर चुके। उस लड़के की वीडियो में से एक छोटे से पार्ट ने तुम्हारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया कि तुम उसको मारने के लिए भी तैयार हो। मतलब खुद तुम किसी की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डकी तुमसे 100 अख्तलाफात, लेकिन जो तुमने पॉडकास्ट करके खच मार दिया ना, मतलब अब रजब भट्ट जैसे लोग भी हमें मर्द की निशानियां बताएंगे। कम से कम मेरे भाई पॉडकास्ट ना करता। लेकिन कोई नहीं, आगे भी तुमने इतने ब्लंडर मारे हैं, एक और सही। खैर, बात हो रही थी बदला ब्रदर की। उस लड़के ने भी इसके खिलाफ एक्सपोजिंग वीडियो बनाई और इसके दोबारा से इतने सेंटिमेंट हर्ट हो गए कि इसने उसको किडनैप करवाया, उस पर टॉर्चर किया, उस पर तशद्दुद किया, उसको पुलिस के ज़रिए भी पकड़वाया गया और एट एंड उसको मुल्क छोड़कर चले जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा एज पाकिस्तानी सिटीज़न हमेशा से ये शिकवा रहा है और हमेशा रहेगा कि क्यों हमेशा ताकतवर की ही जीत होती है, क्यों हमेशा सच्चा इंसान ही हारता है, क्यों हमेशा सच को दबाया जाता है। आखिर कब तक ये कल्चर चलेगा? बदला ब्रदर के पास तुम्हारे खिलाफ ईच एंड एवरीथिंग प्रूफ, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस, सब कुछ है। अगर तुम कोई गलत चीज़ करते हो तो तुम्हारे अंदर इतना जिगरा भी होना चाहिए कि तुम उसको कबूल भी कर सको, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपॉलॉजी करना भी सीखो। आखिर कितने लोगों के साथ तुम इसी तरह ज़्यादतियाँ करोगे? एक ने सब्र किया, 2 ने सब्र किया। याद रखना हमेशा, एक अदालत इधर है और एक अदालत ऊपर होगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं तुम्हारे एडिटर्स की। जो कुछ तुमने उन 2 बच्चों को अपने शहरों से बुलाकर जलील किया है ना, तुम इसका भी हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। यानी तुम्हें अपने दुश्मनों को हैंडल करना तो आता नहीं है, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ को भी हैंडल करना नहीं आता। वो 18-18 साल के बच्चे, तुमने उनको उनके शहर से अपने शहर बुलाया और उनके साथ क्या सलूक किया, तुम्हें इसका भी हिसाब देना होगा। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं दी अदर मुनीब का पानी वाली बात से।
लेकिन आई डोंट थिंक सो आप वो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जो ट्रॉमा से उस वक्त वो गुजरा होगा। 18 साल की एज में वो अपना शहर छोड़कर किसी और के पास आया उसके कहने पर, और फिर जो उसको ट्रीटमेंट मिली, जो बिहेवियर उसके साथ रहा, आई थिंक कोई इसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता इस चीज़ का। आज सब मजाक तो उड़ा रहे हैं उसका, लेकिन अगर आप उसकी जगह होते तो आपको पता चलता कि वो उसने टाइम किस तरह गुजारा होगा। आप खुद को उसकी जगह पर रख कर देखो कि आपको भी कोई बड़ा सा यूट्यूबर बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर बुला ले और फिर उसके साथ ऐसा सलूक करे तो आप पर क्या गुजरेगी। कमेंट्स में बता देना मुझे। जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, डकी शाम ने सब्र किया था, उसको दोबारा एक मौका मिल गया कि वो अपनी साइड क्लियर कर। बदला ब्रदर ने सब्र किया, 1.5 साल बाद उसने तुम्हें एक्सपोज कर दिया बुरी तरह। शमीर अब्बास ने भी तुम्हें एक्सपोज कर दिया। अदर मुनीब, उसने भी तुम्हारी रियलिटी बता दी है कि तुम एज ह्यूमन कैसे हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। के सैविज, मिस्टर और एट लास्ट तलहा रिव्यूज़, जो कि तुमसे हैंडल नहीं हुआ इसलिए तुम उसकी गोद में जाके बैठ गए हो। सो आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट वीडियो है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।